राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा मॉडल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके टाइप्स प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द सेम टॉपिक विद द continuous purpose. Okay, firstly I am discussing about the word that is may. हम फर्स्ट सेकंड जो मॉडल्स लेंगे, फर्स्ट हमारा मॉडल था हमारा क्या कैन और सेकंड मॉडल होगा हमारा मे जो होता है उसको हम लोग फॉर्मल तरीके में यूज करते हैं। देखा होगा कि जब भी हम कोई स्कूल में होते हैं या फिर कोई वर्किंग प्लेस पे होते हैं या फिर कोई ऑफिस में होते हैं जहां पर हम लोग ज्यादा जानते नहीं है, स्ट्रेंज होते हैं, वहां पर हम मे का यूज करते हैं बिकॉज वो एक फॉर्मल प्लेस आ गई है जहां पर आप लोग ज्यादा कांटेक्ट में नहीं होते हो। और वहीं अगर आप बात करो फ्रेंड्स में या फिर आप जिन्हें जानते हैं उनके साथ में आप मे में बात नहीं करते हो। क्यों? वो आपके लिए स्ट्रेंज थोड़ी होते हैं, वो तो आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो जहां पर आपको स्ट्रेंज लगे वहां पर आपको मे का यूज करना है। जैसे तो गिव और टेक परमिशन फॉर्मली, किसी को परमिशन देना प्लस किसी से लेना, परमिशन लेना, वो दोनों ही फॉर्मल होगी अगर मे की बात है तो। जैसे मे आई कम इन सर, ये बहुत कॉमन है क्योंकि मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम हमारे स्कूल में होता है और टीचर्स जो होती है वो हमारे लिए फॉर्मल में आती है। दे आर नॉट इनफॉर्मल, हम लोग रहते हैं उनके साथ में बट वो एज यूजुअल फॉर्मल में ही रहेंगी, तो इसलिए हम लोग उनके लिए यूज करेंगे मे आई कम इन सर और मैम, बिकॉज आप एक उनसे क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। सेकेंड है यू मे गो होम, आप किसी को परमिशन दे रहे हो कि हाँ अब आप घर जाइए, यू मे गो होम। ठीक है, देन अगेन सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, किसी काम को होने का या कोई प्रोबेबिलिटी होती है तब हम लोग मे का यूज करते हैं। ठीक है, इट मे रेन टुडे या फिर इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? बारिश हो सकती है, क्यों? क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, इट इज पॉसिबिलिटी। ओके, देन टुडे इज संडे, ही मे गो होम, आज संडे है शायद वो घर जा चुका, ही मे गो होम। ये देखा आपने, जहां जहां हमने मे का यूज किया है वो सब कुछ एक स्ट्रेंज प्लेसेस पे किया है। ठीक है, एक फॉर्मल वे में किया है। देन अगेन टू एक्सप्रेस विश, हम लोग किसी को विश करते हैं तो उस टाइम पर भी मे का ही यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे द न्यूज बी ट्रू, मे द न्यूज बी ट्रू, वो जो बात है वो सच हो। समझ में आया? मे का हमने मे में सिर्फ फॉर्मल चीजें देखी कि फॉर्मल जो होता है उसमें हमें मे को किस तरीके से यूज करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ कुड। कुड जो है वही हमारा क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जहां पर हम कुड को यूज करते हैं। ये फॉलोइंग पॉइंट्स बताता है हमें जो पास में हो गया है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ पास्ट, पास्ट की एबिलिटी शो कर रहा है। जैसे आई स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल की थी तब से मैं इंग्लिश बोल सकती थी। पावर इन द पास्ट, पास्ट की पावर को शो करना, तो उस टाइम पर आप यूज करेंगे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं बहुत अच्छा दौड़ता था जब मैं यंग था। देन ए परमिशन इन द पास्ट, प्रिया कुड गो आउट व्हेनेवर शी वांटेड, वो जब भी जा चाहती तब वो बाहर जा सकती थी। पॉसिबिलिटी इन पास्ट, आई कुड अटेंड द फंक्शन, मैं उस टाइम पर फंक्शन अटेंड कर सकता था, पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू लेट मी योर पेन, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो? आप देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारे जितने भी मॉडल्स है वो आपको ऐसा लगेगा जब आप कहीं पर भी उन्हें यूज करेंगे कि हाँ ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको पढ़िए और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगी तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम पॉइंट्स है। आपको जो परमिशन यहाँ ले रहे हो वही परमिशन कैन में भी चल रही है और कैन वाला प्रोबेबिलिटी या परमिशन जो है वो मैं में भी चल रही है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा अलग अलग बेस पे चलेगा। तो आप लोग इनको पर्सनली देखिए एंड देन उसके बाद में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी, समझाऊंगी, तो हो जाएगा। कुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपन को नॉर्मली पास्ट की चीजों के बारे में शो करता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट है माइट,
जो कि मे का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। माइट जो है वो भी हमारा एक पोलाइटली हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तभी यूज होता है। देखिए, टू आस्क परमिशन वेरी पोलाइटली, जब आप कोई परमिशन ले, ठीक है, तब ये यूज होगा। जैसे माइट आई टेक योर पेन, माइट आई यूज योर टेलीफोन। जब भी आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे विथ सम हेजिटेशन, या आप थोड़ी सा हेजिटेशन शो करेंगे, तो भी माइट ही आएगा, ठीक है। देन अगेन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल होगा जब आपको लगे कि कोई पॉसिबिलिटी है, तब आप देखिए आई माइट गो विथ यू, एक पॉसिबिलिटी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, बट कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा या नहीं, बस ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ मैं जा सकता हूँ, ठीक है। देन इज सजेशन, जब भी आपको कोई सजेशन दे तो आप यू माइट विजिट देयर, या आप बोल सकते हो यू माइट यूज दिस थिंग्स, यू माइट गो देयर। ये सब चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप सजेस्ट करें कि हाँ आप ये करिए, है ना। जब यहाँ तक क्लियर हुआ, आप देख लेते हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी किसकी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो सब में आ रही है। तो आप उस टाइम पर किस तरीके से ध्यान रखेंगे, उन चीजों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो चीज भी मैं क्लियर करवा देती हूँ। परसेंटेज इन द सेंस यहाँ पर है कि पॉसिबिलिटी, जिस चीज की जितनी पॉसिबिलिटी होगी वही आपको अपने सेंटेंस में, मतलब जो ऑप्शन है उसमें मेंशन करना है। अगर मैं बात करूं इन तीनों की पॉसिबिलिटी आती है। अब इनकी पॉसिबिलिटी जब आप सेंटेंस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी पॉसिबिलिटी सेंटेंस में कितनी है। अगर पॉसिबिलिटी 95 है या फिर 95% के अबाउ है, तो आप उस जगह पर कुड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे कुड का यूज? क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा की है, तब आप लोग क्या यूज कर देंगे, कुड यूज करेंगे। लेकिन जब आपको लग रहा है कि 50% ही हो गया है, 50 to 55%, तो आप उस टाइम पर मे का यूज करेंगे, ठीक है। देन अगेन आपका माइट आता है। माइट जब आप 25 to 30% पे पहुंच जाए तो आप उस टाइम पर यूज करेंगे माइट का, क्योंकि सब में पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो आप सेंटेंस में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप वहां पर कुड का यूज करिए। देन अगर मे की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो उस टाइम पर आप 50% लग रही है तो मे यूज करिए, और अगर माइट है 25 to 30% है तो उस टाइम पर आप माइट का यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब हम लोग हमारे मस्ट पे चलते हैं। अब देखिए यूज ऑफ मस्ट। मस्ट जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसके खुद की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पर चांस या चॉइस नहीं देता, ये सिर्फ एक कंपल्शन देता है कि ये चीज यहाँ पर नहीं होगी या नहीं करनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, अभी है ना हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हो और वहां पर अगर स्मोकिंग हो रही है तो आप वहां पे स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं डोंट स्मोक हियर, है ना, यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग इन दिस प्लेस, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके आसपास पेशेंट और यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। और रही बात, आप अगर स्कूल में है, स्कूल में बच्चों के सामने अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उस टाइम पर आप बोल सकते हैं इट इज नॉट अलाउड या फिर इट इज नॉट मस्ट यूज हियर, है ना। क्यों? क्योंकि ये चीजें यहाँ पर यूज नहीं करी जाती है। जब आप एक कंपल्शन दो, ऑर्डर दो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या ऑब्लिगेशन आप शो कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, कि ये काम होना ही है, ये चीज होगी ही, आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मोरल ड्यूटी, आप उसे बोल सकते हो मोरल ड्यूटी, ये आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सब एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, तो ये आपकी एक मोरल ड्यूटी हो चुकी है उस चीज को लेकर के, ठीक है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑब्लिगेशन, लॉजिक इन्फ्रेंस, देन नेसेसिटी, देन कंपल्शन, ये सब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना या ऑब्लिगेशन या लॉजिकल इन्फ्रेंस, अपने ही लॉजिक से बताए कि हाँ ये चीज होगी या ये चीज होने वाली है, उस चीज को नेसेसिटी,
देन कंपल्शन कि हमें ये काम इस टाइम पर करना ही पड़ेगा, ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है। जैसे मैं कहूँ वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, ये हमारी मोरल ड्यूटी, हमें टाइम से स्कूल जाना चाहिए, मस्ट चाहिए, इस चीज को आप नहीं बदल सकते हो, है ना। तो ये मेन है कि ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। रीच ऑन टाइम ये आपका क्या है भाई, कंपल्शन है। Then again, they are in a new dress. They must be going to a party. They are in a new dress. वो सब न्यू ड्रेस में है तो हो सकता है वो पार्टी में जाए, है ना। तो वो भी क्या है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। Then again, you must stay where you are. ये एक ऑर्डर है कि तुम जहां हो वहीं रहो। Then again, you are getting late. You must hire a taxi. आप लेट हो रहे हो, आपको एक टैक्सी हायर करनी चाहिए। Then again, Hari is an intelligent boy. He must get first division. उसको फर्स्ट डिवीजन मिलना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है। जब ये क्या है, मेरा लॉजिकल इन्फ्रेंस है, इंटरफेरेंस है कि हाँ ये चीज होगी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई कि मस्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है, मोरल ड्यूटी है, जहां पर जो चीज होगी ही होगी, वहां पर हम ऑप्शन या चॉइस नहीं रख सकते हैं कि हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, अगर मोरल ड्यूटी है वी हैव टू फॉलो दैट। हमें पता है कि ये चीज होती है, इट मीन्स होती है, इसको हम बदल नहीं सकते ना कि ये नहीं होगी, या इट इज ऑल ऑन योर्स कि आप करो या ना करो। नो, यू हैव टू डू दैट, ओके। सो आपको ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द यूज ऑफ ऑट टू, ये जो है मस्ट का ही एक भाई है जो कि मस्ट की सिमिलैरिटीज ही रखता है बट थोड़ा सा अलग है। ऑट टू जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है प्लस उसकी ड्यूटी के लिए यूज होता है, जबकि ये कंपैरिजन पूरा का पूरा मस्ट से रखता है। इट इज यूज फॉर काइंड एडवाइस, ये काइंड एडवाइस के लिए भी शो करता है। एंड देन इट एक्सप्रेसेस लेस कंपल्शन, उसमें मस्ट में एक स्ट्रॉन्ग कंपल्शन शो करता है कि ये काम इस टाइम पर होना ही होना चाहिए, बट यहाँ पर ये लेस कंपल्शन रखता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बट मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी पर इसका ज्यादा फोकस होता है। देखिए, यू ऑट टू ब्रिंग दिस बुक एट वंस, आपको ये बुक एक बार लानी ही है। देन ऑल ऑफ यू ऑट टू अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, बुरे लोगों का या बुरे बच्चों का तुम्हें साथ छोड़ना ही पड़ेगा। और टू मतलब कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये आपकी एक मोरल ऑब्लिगेशन या आप बोल सकते हो ड्यूटी है कि आपको कॉपीज वंस अ वीक लानी है, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको क्लियर होगा। हम लोग हमारे पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।